आदाब गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मुजमिल जमील। इस वक्त आप लोगों को हम द्रास से कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाएंगे। तो आपको ये बताते चलें, पिछले कई साल से लगातार द्रास में ब्राउन बियर का एक थ्रेट जो है वो लोगों को लगातार देखने को मिल रहा है। ये कैमरा जो हमारा यहाँ से अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कुछ हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज रात को एक बार फिर एक ऐसी वारदात रोनुमा हुई जिसके चलते फिर एक बार ब्राउन बियर की ओर से फिर से एक बार डोमेस्टिक एनिमल्स पर अटैक किया है और कहीं ना कहीं लोगों को इससे दिक्कतें और परेशानियां आ रही है। विजुअल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह खून जो है चारों ओर से बिखरा हुआ है। आज से पहले भी कहीं जगह इस तरह का ब्राउन बियर का जो अटैक है वो पिछले 5-6 सालों से लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन फ़िलहाल तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए गए हैं। जी हां, आप यहां से देख सकते हैं, एक तरफ से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरी तरफ से यहाँ के जो बेरोज़गार हैं वो अपनी तरफ से माल मवेशियों को पाल कर उन्हें बेच कर अपनी रोज़गारी और अपना गुजारा करने के लिए ये सारी मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर इनकी भरपाई कैसे होगी। ब्राउन बियर की तरफ से लगातार अटैक पे अटैक हो रहे हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से फिलहाल ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की बात ज़रूर की जा रही है, वाइल्ड एनिमल्स सेव वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल्स एक तरफ से ख़त्म हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में लोगों के लिए भी एक बड़ा थ्रेट होगा। इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, इस पर भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ जितने भी विलेजर्स फ़िलहाल जमा हुए हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये कितना बड़ा दर्दनाक हादसा रहा और इससे आगे भी किस तरह के चैलेंज इन्हें फेस करना पड़ेगा और आगे से भी कितना बड़ा डर होगा ये ब्राउन बियर का, ये हम यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। रात के 2 बजे हुए थे और सभी लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि ब्राउन बियर का अटैक होगा। और ये वो जगह है जहाँ अंदर जो है जितने भी यहाँ पे माल मवेशी की बात करेंगे तो यहाँ अंदर रखा हुआ था और यहाँ से खिड़कियों को उखाड़ कर यहाँ दीवार को भी उखाड़ने के बाद जो ब्राउन बियर था वो यहाँ अंदर घुसा और जितने भी गोट्स यहाँ पे रखे गए थे, जितने भी बेड़ू यहाँ अंदर रखे गए थे, उन पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें 4-5 बेड़ू मौके पे ही हलाक किए। और उसके बाद जो यहाँ के जो गांव वाले थे और यहाँ का जो मकान मालिक था उन्हें मालूम हुआ, उस वजह से वो कुछ बेड़ू को तो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कहीं न कहीं साल भर की मेहनत एक बार फिर से ख़राब होते हुए, तबाह होते हुए नज़र आ रही है। ये रात के कुछ विजुअल्स हैं। लोग दिन को अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं और थक हार कर जब रात को घर वापस पहुंचते हैं तो चैन की नींद आजकल लोग सो भी नहीं सकते, क्योंकि जो ब्राउन बियर है उसका थ्रेट इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को मालूम नहीं होता कब और किस वक्त उनके घरों में उनके जो मवेशी हैं उन पर हमला हो सकता है। इसलिए तमाम जो यूथ्स हैं द्रास के, ख़ासकर वो रात भर अपने गाँव की प्रोटेक्शन में, अपने घरों की प्रोटेक्शन में रहते हैं, क्योंकि बालू का लगातार थ्रेट जो है देखने को मिल रहा है और काफ़ी नुकसान बालू की तरफ से इस वक्त द्रास में देखने को मिल रहा है। लेकिन लोगों के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी काफ़ी अहम रोल रहता है। वाइल्ड लाइफ के जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, जो डिपार्टमेंट आमला है, वो भी लगातार लोगों के साथ अपनी गाड़ी को लेकर जो क्रैकर्स हैं उनकी मदद से लोगों को मदद करने में काफ़ी पेश रहते हैं और वो भी लगातार लोगों के साथ जुड़कर इस बालू से लोगों को निजात दिलाने में अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं। ये विजुअल्स भी देख सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ का अमला है वो गांव में जो अपनी गाड़ी है उसके साथ कुछ क्रैकर्स लेकर लगातार लोगों की मदद करते हैं। और देखिए, इस वक्त इस विजुअल से ये अंदाज़ा किया जा सकता है हर गांव में 2 से 3 जो ब्राउन बियर है वो हमेशा मौजूद रहते हैं। ब्राउन बियर के डर से आजकल लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हुआ है और वक्त पर ही वो अपने घरों में छुप जाते हैं। तो आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज रात को जो वारदात हुए हैं, ब्राउन बियर का अटैक एक बार फिर आपके यहाँ पे हुआ है, तो क्या कुछ खतरात हैं, इससे आप जो है थोड़ा डिटेल में समझाइए। सर, ये जो है रात के 12 बजे तकरीबन अटैक हुआ, तो अचानक किसी को पता चला। फिर इसके बाद हम इसका पीछा करते करते जब देखा हमारा पूरा
मकान ही उखाड़ दिया था इसने और 3-4 बेड़ू जख्मी किया और कुछ तो लेकर भी चला गया है, 1-2 कोई पता ही नहीं चला। रात भर हम सारे पूरे मोहल्ले जाग कर हैं, इससे लोगों को भी ख़तरा है। लिहाजा जनाब इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने जनाब रात को फ़ोन किया, वो तो तुरंत पूछा, इसीलिए उनके पास तो कुछ फटाके उससे कुछ होता ही नहीं असर, तो वो तो लोगों पर भी हमला करते हैं। तो कम से कम 50-60 नफ़र जो हम फिर भी हमारे ऊपर भी हमला करने का ख़तरा हुआ। फिर हमने आग शाग लगाया तो बड़ी मुश्किल से वो जो है दूसरे गांव में चला गया, वहाँ भी बहुत नुकसान किया, दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े, मकान की दीवारें तोड़कर वहाँ भी बहुत सारे नुकसान किए दूसरे गांव में भी। तो हर साल के जिस तरह के अटैक्स हर साल यहाँ पे होते हैं, तो इससे आपको किस तरह की दिक्कत और परेशानी आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि जो है हमें ये बोन बियर जो है हर साल हमारे ऊपर अटैक करते हैं। हमें साल में जो है 10 महीने जो है 10 महीनों में से 2 महीना हमें चैन का नींद सोते हैं और 10 महीने जो है हम यहाँ पे हर गांव में हर मोहल्ले में जो है अपना ग्रुप बना के रात भर ड्यूटी लगा देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि इसका कुछ मतलब प्रोसीजर निकाला जाए या वाइल्ड लाइफ वालों से कि इसको जो है ये अच्छा सा कहीं जगह पे ज़ू बना के इनका कुछ वहाँ पे बंदोबस्त करना चाहिए। इससे हमें बहुत नुकसान होते हैं हमारे माल मवेशियों पर। हमें ये माल मवेशियों के लिए बहुत जो है हमें ख़र्चा करना पड़ता है और साल भर जो है हमारा ख़र्चा करने के बाद हमारे इन महीनों में जो है हमारे इतना बड़े नुकसान होते हैं। तो जनाब हम ये गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका कुछ हल निकाला जाए। हम गरीबों को बड़ी मुश्किल से माल मवेशियों पे हमारे घर बार चलते हैं, हमारे बाल बच्चे पालते हैं, इसी से हमारे बाल बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं इसी माल मवेशियों के पैसों पर। तो हमें जो है एक हर साल में इतना जो है मतलब नुकसान आते हैं कि हमें जो इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है सोचना चाहिए इसके बारे में। तो जनाब ये अर्ज़ करता हूँ कि मेहरबानी करके इसके लिए या कहीं जगह पे ज़ू बना के या इसके लिए जो है नहीं तो जो है हर गाँव माले में जो है वाइल्ड लाइफ वाले होना चाहिए, हर माले में उनका एक ग्रुप होना चाहिए। अब देखो हम 1-2 गाँव में आते हैं तो रात को आधों को पता भी नहीं चलते। तो जनाब ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो है इंसान के ऊपर भी कभी भी अटैक कर सकता है। आज रात को हमारे माले में आया, माले में आने के बाद हमारा चाचे का 3-4 बेड़ू जो है ख़त्म किया है, 2-4 बेड़ू जो लेके गया, तो हमें कम से कम इसमें जो है रुपया 50-60 हज़ार का जो है नुकसान आया। तो अब गरीब आदमी जो है गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अब हम गरीब आदमी कहाँ से क्या, तो हमें इसी से हमारा घर चलते गुजारा होता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि इसका जो है एक हल निकालना चाहिए। ये वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, वो बेचारे 2-4 फटाके ले आते हैं, उससे क्या होगा, वो बस आधा घंटे के लिए वहाँ गुम हो जाते हैं, आधा घंटे के बाद फिर वापस आते हैं। तो गुजारिश करते हैं इसके लिए जो है कहीं इसका जो है हल जो है निकालना चाहिए, नहीं तो इससे आम लोगों गरीब लोगों पर जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का। एडमिनिस्ट्रेशन से इसका जो एक हल बीडीसी चेयरपर्सन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये जो एक किस्म का थ्रेट है ब्राउन बियर का इन दिनों और लगातार अटैक्स हो रहे हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है, क्या कुछ आपकी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी और क्या कुछ आप इस वक्त क्या फेस कर रहे हो? इस वक्त हमारे लोगों को बहुत सारी दुश्वारियाँ आ रही है। घर में आता है बालू आके माल मवेशियों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इस वजह से हमारे लोगों को ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनका ये पैसे से कुछ भी नहीं मिलते हैं। उनकी कीमत होती है 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार एक गाय की कीमत होती है, मगर उनको यहाँ पर आकर बालू खाए जा रहा है। आज 6-7 सालों से हमारे लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करती हूँ और हायर अथॉरिटी से भी गुजारिश करती हूँ कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ वाले हमें मदद तो देते हैं कि मतलब क्रैकर्स देते हैं, उनकी वजह से ये बालू जो है भागता नहीं, इधर इस गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, और इसी तरह से माल मवेशियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने यहाँ पर। चलो, ब्राउन बियर जो लगातार इस वक्त अटैक पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या कुछ दुश्वारियाँ आपको आ रही है? मैं सबसे पहले आप गुलस्तान न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना सरद मौसम की वजह से बर्फबारी इस पहाड़ों के नीचे आप हमारे यहाँ तक पहुँचे।
मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ बालों का एक कार फैला गया है हमारे लोगों पर, जिसमें लोगों का जीना हराम कर दिया है। जो गरीबों के पास माल था वो भी अभी मार्केट में लाके उसको भी कसाई में देकर अपना माल बेच रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत ख़तरनाक हो। इसमें तो इंसान का भी खतरा हो सकता है। अगर किसी गरीब का दरवाज़ा टूट जाता है या खिड़की टूट जाता है तो इस बार में वो लाने के लिए कहाँ जाएगा। तो हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि उसको जल्दी से जल्दी कुछ सोर्स निकाले, उसका कोई हल निकाले। हम इन बालू से बहुत तंग आ चुके हैं। बराए मेहरबानी करके इसका भी होना चाहिए हमें। बालू का कोई हल निकाला जाए। तो फिलहाल हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे मोहम्मद अली। आज की बात करें तो आज इनकी दुकान में भी एक शॉपकीपर हैं, इनकी दुकान में भी एक वारदात रोनुमा हुई है। क्या कुछ वारदात रही ये हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज सुनने में आया कि आपकी जो शॉप है वहाँ पे चिकन शॉप थी, तो वहाँ पे भी बालू ने रात को जो है अटैक किया और आपका जो माल था काफ़ी नुकसान पहुँचा है। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर 2 तो मेरी आज दुकान में मच्छी तकरीबन 2 कुंटल 2.5 कुंटल मच्छी खाया है बालू ने। मैं ठीक है, हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूँ कि ब्राउन बियर को रखवाली करते हैं या वाइल्ड लाइफ वाले उसकी देखभाल करते हैं, उसको मारने से बचाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारा भी बचाव करें। हमारा बचाव कौन करेगा? हमारा इतना नुकसान हो गया। मैं इनसे कहता हूँ कि भाई हमारा भी बचाव करा। कल वॉशन में अच्छा किसी बेचारा गरीब का 10 बेड़ू खाया, आज मीट 1 केजी 700 रुपये में जाता है। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि भाई हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ करें। वाइल्ड लाइफ वाले कुछ वाइल्ड सेंचुरी बनाए, उसको वहाँ पर ले जाए या कहीं उसको दूर ले जाकर हमें अपना मतलब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हम यही आपके माध्यम से यही गुजारिश करते हैं आला हुकाम से कि भाई हमें बचाव करें, हमारा भी बचाव होना चाहिए। चलो ठीक है, आप ब्राउन बेयर को बचाते हैं तो हमें भी बचाओ, कम से कम हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें आज 2-3 दिन से बाज़ार में कल किसी बेचारे का चिकन खाया, आज रात हमारा मच्छी पूरा खाया है, दरवाज़ा भी तोड़ा है। तो इस वक्त हम इस बर्फ़ में दरवाज़ा कहाँ से बनाएंगे? तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए वहाँ पर। आज शाम को आधी रात में यहाँ पे भी एक ब्राउन बियर की ओर से अटैक हुआ है, जहाँ पे जो चिकन शॉप था उसके अंदर आप सीधा देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारा चिकन जो इन्होंने यहाँ पे सेव रखा हुआ था वो सारा अब जो है बालू की ओर से सारी तबाही मचाई गई है, सारा चिकन का नुकसान किया गया है। और दुकानदार सुबह जब यहाँ पे आए, अपनी शॉप पे आ गए, तो उन्होंने ऐसी हालत देखी कि हर तरफ से तबाही मची हुई थी। और देख सकते हैं इस वक्त सब कुछ बिखरा हुआ है। यहाँ पे लगातार नुकसान जो है ब्राउन बियर की ओर से द्रास में इन दिनों देखने को मिल रहा है। तो हम ये देखिए सब कुछ लाके यहाँ तबाही मचाई हुई है। और ये जो जितने भी यहाँ पे पॉलीथीन यहाँ पे डंप किया हुआ है, इन सब में चिकन भरा हुआ था और बहुत सारी तबाही करके यहाँ से जो ब्राउन बियर है उसने सारा चिकन यहाँ से खा के खुद यहाँ शाम को यहाँ से निकला हुआ है। फ़ोन आया बहन का कि तुम्हारे दुकान में बालू लग गया है, बालू ने पूरा तबाही मचा है। लगभग 1.5 कुंटल मेरे पास लेग पीस और चिकन था, उनको पूरा खा लिया है। पूरा प्लास्टिक बाहर बिछाया हुआ है, पूरा दरवाजे छरवाजे काउंटर शोंटर सब को तोड़ दिया। लगभग 1.5 कुंटल में तब पूरा खाया है, उसमें से लगभग 3-4 केजी बचा हुआ है। अच्छा, तो 1.5 कुंटल जो है आपका माल जो है तबाह हुआ है। तो इस वक्त लगातार ऐसे वारदात देखने को मिल रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन से और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से, इनसे आप क्या कुछ कहेंगे? वाइल्ड लाइफ वालों से ही अपील है कि हमारे यहाँ बाज़ार में गश्त किया जाए, हर बंदे को, यानी 1-2 बंदे को रखा जाए वाइल्ड वालों की तरफ से कि बाज़ार में दिन के 10-11 बजे तक ये लोग गश्त किया जाए, ताकि हमारी दुकान भी सेफ रहे, हमारा माल भी सेफ रह जाए। चलिए, तो फ़िलहाल हम मौजूद हैं एसडीएम द्रास के ऑफ़िस में। और आजकल जिस हिसाब से वारदात रोनुमा हो रही है ब्राउन बियर को लेकर, तो फ़िलहाल हम एसडीएम साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इलाके द्रास में ब्राउन बियर का जो थ्रेट है उनके लिए इनसे क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं और इनके क्या तासुरात हैं। सर, आपका गुलिस्तान चैनल में वेलकम करते हैं। तो आजकल जिस तरह ब्राउन बियर को लेकर लगातार अटैक हो रहे हैं, कहीं गाँव में हमने देखा डोमेस्टिक एनिमल्स को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, तो इसमें आपके क्या रुझान है? आप क्या कुछ कहेंगे कि ये सारे नुकसान वगैरह लोगों को हो रही है, इसकी भरपाई भी फ़िलहाल नहीं हो रही है, तो क्या कुछ आपके तासुरात हैं? जी जमील साहब, आपका सबसे पहले तो आपका शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ की द्रास के मसाइल को उजागर करने के लिए आप हमेशा पेश रहते हैं। तो इस वक्त पिछले 2-3 सालों से ये जो ब्राउन बियर जो है द्रास में बस्ती पे अटैक कर रहा है ज़्यादातर। पिछले साल भी मार्च के बाद यही सिलसिला जारी हुआ, बहुत ही माली नुकसान उठाना पड़ा द्रास के लोगों को।
अब इसको एक आदत सी हो गई है। जब हमारी रेस्क्यू टीम भी है इस वक्त मौजूद है, वो अब सर्च करते हैं जगह जगह और उन जहाँ जिस गांव में आते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, तो वो बेचारे उन स्पॉट जाते हैं, जाके उनको भगाने की कोशिश करते हैं, पटाखे वगैरह छोड़ते हैं। तो ये एक बियर्स को एक आदत सी हो गई है कि यहाँ के किसी की माल मवेशी को घरों से अस्तबल से या गायों को घर से निकाल के बाहर खा जाता है। तो हाल ही का वाक़ा है, यहाँ बाज़ार में ही आके एक दुकानदार के पास जो मुर्गा फरोश है, पहले दिन मुर्गे सारे उठा के ले गया। दूसरे रोज़ वो उसी के बगल में मछली वाला था, उसका भी सारा। अब आए रोज़ थोड़ा ख़तरा बन रहा है इस वक्त लोगों के को, और इस बारे में हाई लेवल की एक कमेटी तश्कील दिया जाकर, तो इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि आगे कहीं खुदा न खास्ता अगर ये लोगों पे अटैक करेगा तो फिर ख़तरा बन सकता है। तो इस बारे में मैंने वाइल्ड लाइफ ऑफिसर अली रज़ा साहब से बात की कि आए रोज़ हमारे लिए बहुत परेशानी है, हमारा भी काम बढ़ जाता है इससे। अगर आज किसी के भेड़ बकरी या कुछ माल को नुकसान करता है, उसको रिलीफ बनाना है, उसका असेसमेंट करके हम वाइल्ड लाइफ वालों को भेज देते हैं। तो आज ही मैंने कम से कम 4-5 केस ऐसे हैं वो मैंने उनको भेज दिया है। तो उनका यही कहना है कि जब तक यहाँ पर कहीं द्रास में रेस्क्यू सेंटर नहीं बनेगा तब तक वो बेचारे भी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने भी ये मसला आगे तक टेकअप किया हुआ है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल तक ऐसा कोई वाइल्ड रेस्क्यू सेंटर यहाँ पर बन जाए तो हमें निजात मिल सकता है। इस वक्त अगर हम बियर्स को वो लोग वाइल्ड लाइफ वाले पकड़ भी लेंगे तो उसको हमें रखने का जगह नहीं, मजबूरी हालत में उसको पहाड़ की तरफ भगाना पड़ता है। तो ये है सर। तो सर वाइल्ड लाइफ में आजकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 2-3 बंदे हैं जो यहाँ ऐसे डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करते हैं, जगह जगह उन्हीं 1-2 बंदों को ही जाना पड़ता है। तो इसमें डिपार्टमेंट में भी थोड़ा इजाफा होना चाहिए, ऐसा भी लोगों का मानना है। तो आप क्या कुछ कहेंगे सर? जी, ये बात आपने सही कहा कि स्टाफ की उनको बहुत शॉर्टेज है। वाइल्ड लाइफ अफसर का भी यही कहना है कि इस वक्त हमारे पास स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, और ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ वालों के लिए द्रास में ज़्यादा बियर्स आते हैं, बाकी सब डिविजन्स में इतना नहीं आते जितना द्रास में आते हैं। जितने भी उनके पास अवेलेबल है स्टाफ वो यहाँ पर तैनात है, उसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। उसके लिए नई भर्ती होगी, फिर उनको स्टाफ आएंगे, फिर मज़ीद इजाफा हो सकता है यहाँ पर स्टाफ का। तो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एसडीएम द्रास का मानना है कि आगे जो है जो रेस्क्यू सेंटर्स वगैरह हैं वो बनाने की लगातार कोशिश की जाएगी, और इनकी तरफ से स्टाफ के इजाफे के लिए भी वाइल्ड लाइफ से एसडीएम साहब का मानना है कि बात करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी जिससे इस ब्राउन बियर के ख़तरे से लोगों को बाहर लाया जाए। इस वक्त लगातार पिछले कई दिनों से ऐसी ब्राउन बियर की वारदात जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, कहीं अटैक्स हुए, काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इससे पूरे इलाके को इस वक्त क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है? पिछले साल वाइल्ड लाइफ की तरफ से इसके बारे में बहुत सारे गांव में अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किए, लेकिन ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम का मनाना, ये वॉलंटियर्स का खड़ा करना, ये सब हमारे पब्लिक का हल नहीं है, ना पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक की डिमांड ये है कि भाई ये जो वाइल्ड एनिमल है ये अब वाइल्ड एनिमल रहा नहीं, क्योंकि इसने शहरी लोगों की आबादी के बीच में इसने बहुत ज़्यादा दहशत फैला दिया। परसों आप देखेंगे आपका ये जोलोलो जाएंगे गोशन, वहाँ उसने बेडू का नुकसान कर दिया। बाज़ार मेन मार्केट में उतर के उसने दुकानदारों की दुकानों से वो फ्रीजन जो भी आइटम था वो सब निकाल के बहुत सारा नुकसान कर दिया। इसलिए आपके चैनल के वसादत से हम ये डिमांड करते हैं कि डिपार्टमेंट को या सरकार को इसके बारे में बहुत ज़ोर से सोचना पड़ेगा, और ये वॉलंटियर्स हल नहीं है। इसको या तो आपने किसी ज़ू के ज़रिए बंद कर देना है, क्योंकि दिन ब दिन इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी इस साइड गोशन साइड में ये फ़िलहाल अटैक कर रहा है, अभी उस साइड जो बियरस साइड का जो बालू है अभी वो भी अपने अपने घरों में हाइबरनेशन में गया हुआ है या सोया हुआ है, जो भी हालत में है वो फिलहाल गाँव में नहीं आया हुआ है। इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ इस साइड में बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, जिस साइड से बर्फ़ थोड़ा कम हो गया उस साइड से इसने बहुत ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दिया। इसलिए इसको
हर हाल में बंद करना ज़रूरी है। जू के ज़रिए बंद करो या डिटेंशन में लो, कहीं भी ले लो, कुछ भी करो, इसको बंद करना ज़रूरी है। तो सर कभी आपने ये बोला कि वाइल्ड लाइफ के साथ आप लोगों की कभी बात भी हुई होगी, उनके ऑफिसर से आपकी बात हुई होगी, तो जिस हिसाब से एक बेड़ू की कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, उस मकदार में आप अब जिनका नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई के लिए गवर्नमेंट कितना इसका मुआवजा देती है? नहीं, वो इनके डिपार्टमेंट के साथ बहुत बार, एक बार नहीं कहीं बार इनके डिपार्टमेंट के साथ हम लोग शिकायत लेके भी चले गए और ये भी लेके, वो लोग बार बार यही बोलते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, इसको मार नहीं सकते हैं क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है, इसके बारे में हम आपको अवेयरनेस कर सकते हैं। हाँ, अवेयरनेस कैंप खोला भी इन्होंने पिछले 2 सालों में, वो गाँव में अवेयरनेस, लेकिन अब बोलते हैं कि भाई एक बेड़ू की कीमत 2500 रुपये ले लो। हालांकि अगर इस वक्त एक बेड़ू 10,000 से कम में आती नहीं है। बोलते हैं एक गाय का इन्होंने कीमत लगा रखा है कि कोई बालू अगर गाय को नुकसान करता है 10,000 रुपये दे देते हैं, लेकिन वो 10,000 इस गाय का कीमत नहीं होता, वो 60-70 हज़ार से ऊपर कीमत होती है। इस तरह से ज़मींदार आम ज़मींदार जो माल रखता है वो बिल्कुल हद से ज़्यादा परेशान है इसी बालू की वजह से। तो ये मसला ये है, इनके छोटे से मुआवजे से कुछ नहीं होने वाला। 2,500 का क्या आता है? 2,500 का बेड़ू आएगा ही नहीं। कौन सा 2,500 का बेड़ू है? बेड़ू की कीमत 10,000 से, गाय की कीमत 70,000 80,000 रुपये चला गया है, ये लोग 10,000 देते हैं। ये सिर्फ पब्लिक को फिलहाल उनको मुंह बंद कराने वाली बात है, बाकी इससे तसली बिल्कुल नहीं है। और पब्लिक भी एक न एक दिन इसमें बहुत ज़बरदस्त क्राइस उठने वाला है। आज की बात नहीं तो आज चलो जी बंद हो रहा है, थोड़ा बहुत हल्का नुकसान हो रहा है। अब दिन ब दिन जब इसकी पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्राइस बढ़ेंगे। इसलिए डिपार्टमेंट को अभी से ही, खुद डिपार्टमेंट को या सरकार को अवेयर होना चाहिए, अभी से इसका कुछ ना कुछ हल निकालना है।